गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज 22 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है विश्व जल दिवस। आज क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व जल दिवस पानी के बारे में और सुरक्षित पानी तक पहुंच के बिना रहने वाले 2.2 बिलियन लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह वैश्विक संकट से निपटने के लिए कार्रवाई करने के विषय में है। विश्व जल दिवस का एक मुख्य केंद्र 2030 तक सभी के लिए सतत विकास लक्ष्य, पानी स्वच्छता की उपलब्धि का समर्थन करना है। विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या था? पानी का मूल्य है। पानी का मूल्य उसके आर्थिक मूल्य से बहुत अधिक है। हमारे घरों, भोजन, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थशास्त्र और हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण की अखंडता के लिए पानी का बहुत महत्व और जटिल मूल्य है। तो 2021 की थीम थी क्या? पानी का मूल्य है। इसमें थीम है। 2019 की क्या थीम थी? विश्व जल दिवस की थीम थी किसी को पीछे नहीं छोड़ना था। 2020 में क्या थी? जल और जलवायु परिवर्तन। और पानी का महत्व जो है 21 की थीम थी। 2022 की थीम क्या है? 2022 की थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। क्या? अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ये 2022 की थीम है। विश्व जल दिवस की 2022 की थीम क्या है? भूजल अदृश्य से दृश्यमान, अदृश्य को दृश्यमान बनाना। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। ओपन एक्सेस सोलर इंस्टॉलेशन में 222% की वृद्धि के साथ भारत बढ़ रहा है, मेरकॉम इंडिया की रिपोर्ट है। मेरकॉम इंडिया की रिपोर्ट क्या है कि जो ओपन एक्सेस सोलर इंस्टॉलेशन में जो भारत की वृद्धि दर है वो बढ़ रही, 222% की वृद्धि दर से बढ़ रही है। मेरकॉम इंडिया रिसर्च की नई जारी मेरकॉम इंडिया सोलर ओपन एक्सेस मार्केट रिपोर्ट और वार्षिक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कैलेंडर वर्ष 21 में 1.2 गीगावाट नई और ओपन एक्सेस क्षमता जोड़ी है, जो इस वर्ष के दौरान 222% वृद्धि को दर्शाता है। दिसंबर 2021 तक ओपन एक्सेस मार्केट में संचयी स्थापित सौर क्षमता 5 गीगावाट से अधिक थी, जबकि वर्ष 2020 में भारत में 383 मेगावाट की स्थापित ओपन एक्सेस सौर क्षमता थी, जो दर्शाता है कि ओपन एक्सेस और प्रस्थानों की मांग में वृद्धि हुई है। 2021 की ओपन एक्सेस क्षमता की स्थापना में शीर्ष 3 राज्य क्रमशः हैं, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। केंद्रीय एमओएस जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में भारत की अटलांटिक नीति जारी की। किसने जारी की? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या जारी की है? भारत की आंतरिक नीति जारी की है, अटलांटिक नीति। ये हैं जितेंद्र सिंह। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत और अटलांटिक सतत विकास के लिए एक साझेदारी का निर्माण शीर्षक से भारत की अटलांटिक नीति जारी की। भारत आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा रखने वाला 23 देशों में से एक है। गैर
13 गैर अटलांटिक राज्यों की आर्कटिक परिषद के पर्यवेक्षकों के रूप में अनुमोदित किया गया है। वह फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, चीन, पोलैंड, भारत, कोरिया गणराज्य, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, ये 13 हैं कंट्री। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। दूसरा भारत इंडोनेशिया सुरक्षा वार्ता जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। यानी दूसरा भारत इंडोनेशिया सुरक्षा वार्ता कहाँ? जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। 17 मार्च 2022 को दूसरी भारत इंडोनेशिया सुरक्षा वार्ता इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की गई। दूसरे IISD की सह अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और इंडोनेशिया के राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा मामलों के समन्वय मंत्री मोहम्मद महफूज ने की। दोनों ने इंडोनेशिया के राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा मामलों के समन्वय मंत्रालय और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के बीच सुरक्षा वार्ता के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU पे हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु में DRDO के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु कर्नाटक में एक नई फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया। बेंगलुरु कर्नाटक में 45 दिनों के रिकॉर्ड के साथ 1.3 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में लार्सन एंड टुब्रो की मदद से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा 7 मंजिला FCS इंटीग्रेशन बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। इसका उपयोग 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान के लिए लड़ाकू विमानों और FCS के लिए एवियोनिक्स विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों के रूप में किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत और MMR की प्रगतिशील कमी। केरल में MMR को कम करने में भारत की उपलब्धि को पीछे छोड़ दिया। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने 2017 से 19 के लिए मातृ मृत्यु दर पर एक नमूना पंजीकरण प्रणाली विशेष बुलेटिन जारी की। 2016 से 18 में 113 के पिछले आंकड़ों की तुलना में भारत का MMR 10 अंकों की कमी के साथ 103 पर आ गया, जो लगभग 8.8% की गिरावट है। कितनी गिरावट है? 8.8% की गिरावट है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल सफरान गोवा में हेलीकॉप्टर इंजन MRO सुविधा स्थापित करेंगे। कौन करेंगे? हाल सैफ्रॉन टू सेट अप हेलीकॉप्टर इंजन। हिंदुस्तान, हाल का फुल फॉर्म क्या होगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और सफरान हेलीकॉप्टर इंजन MRO प्राइवेट लिमिटेड की एक नई सुविधा स्थापित करने के लिए तैयार है, जो हाल और सफरान की संयुक्त उद्यम सत्तारी उत्तरी गोवा और कहाँ है? गोवा में है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। HSL एकर ग्रुप और वान मोटो ने स्पीड बोट बनाने के लिए सहयोग किया। किसने किसने सहयोग किया है? HSL एकर ग्रुप और वान मोटो ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं स्पीड बोट बनाने के लिए। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने हाई स्पीड बोट उत्पादन के क्षेत्र में नए अवसरों का पता लगाने और व्यवसाय के विकास में तेजी लाने के लिए नॉर्वे के एकर ग्रुप, कहाँ के? नॉर्वे के एकर ग्रुप और केरल के वान मोटो के साथ स्पीड बोट बनाने के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। NMDC ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए IIT खड़गपुर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसके साथ? IIT खड़गपुर के साथ NMDC ने साइन किया MOU पर। भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क निर्माता राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के साथ ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साझेदारी ड्रोन को नियोजित करने वाले खनन अन्वेषण के लिए वर्णक्रमीय उत्पाद कार्यप्रणाली और एल्गोरिदम का उपयोग करेगी, जिससे खनिज उत्खनन और खनन प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए सॉफ्टवेयर स्पेक्ट्रल टूल का विकास होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने तीसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 के समापन समारोह को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
ने संसद के केंद्रीय कक्ष नई दिल्ली में 10 मार्च से 11 मार्च तक 2022 तक आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के तीसरे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने तीसरे NYPF के राष्ट्रीय स्तर पर 3 अंतिम विजेताओं को सम्मानित भी किया। और तीसरे NYPF की थीम क्या थी? वी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 146 में से 136वें स्थान पर, फिनलैंड शीर्ष पर, यानी खुशहाली के क्षेत्र में जो फिनलैंड है, फिनलैंड जो है सबसे नंबर 1 पोजीशन पे, नंबर 1 का शीर्ष स्थान पे है, और भारत जो है 136वें स्थान पर है खुशहाली के क्षेत्र में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मूडीज ने 2022 के लिए 9.1%, 2023 के लिए 5.4% के भारत के विकास के अनुमान को कम किया है। किसने कम किया? मूडीज ने। मूडीज इन्वेस्टेड सर्विस की ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2022 से 23 रिपोर्ट के अनुसार इसने 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के विकास के अनुमान को 9.5% के अपने पहले के अनुमान से 0.4% घटाकर 9.1% कर दिया है। यानी पहले 9.5% था, अब उसको घटाकर 9.1% कर दिया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। प्रोफेसर नारायण प्रधान वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? प्रोफेसर नारायण प्रधान जी। ये नारायण प्रधान जी हैं, इनको सम्मानित किया गया है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रोफेसर नारायण प्रधान को 31वें GD यानी घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार वैज्ञानिक अनुसंधान 2022 के लिए चुना गया था। यह KK बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था। नारायण प्रधान ने छोटे प्रकाश सामग्री के नए आकार को डिजाइन करने में मदद करने के लिए क्रिस्टल मॉड्यूलेशन में अपनी विशेषज्ञता प्रदान की। किसमें? क्रिस्टल मॉड्यूलेशन में इन्होंने वर्क किया फिजिक्स के क्षेत्र में, इसीलिए इनको क्या मिला? KK बिड़ला फाउंडेशन द्वारा GT बिड़ला पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मिस वर्ल्ड 2021 पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का ने जीता मिस वर्ल्ड का 70वां संस्करण। कौन जीता है? ये हैं पोलैंड की रहने वाली हैं कैरोलिना विलावस्का। इन्होंने क्या जीता है? मिस वर्ल्ड का 17वां संस्करण जीता है। पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का ने कोका कोला म्यूजिकल हॉल सैन जुआल प्लूटो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 17वां कौन सा संस्करण? 17वां संस्करण जीता है। उन्होंने 69वां मिस वर्ल्ड 2019 जमैका की टोनी एन सिंह द्वारा मिस वर्ल्ड 2021 का ताज अपनाया गया। वह मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पोलैंड की दूसरी महिला हैं। पहली महिला कौन थी? अनीता केक्रेलिका मिस वर्ल्ड 1989 पहली महिला थी, पहली बार ये जीती थी, और दूसरी बार अब की बार जीती हैं कौन? कैरोलिना ने जीती। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। डाइवेडो फ्रांसिस केरे प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने, यानी अफ्रीका के रहने वाले हैं। ये कौन है? अफ्रीकन हैं। बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका के एक वास्तुकार डाइवेडो फ्रांसिस केरे केनोवा प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2022 जीतने वाले अफ्रीकी बने हैं। या वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। 2021 में फ्रांसीसी वास्तुकार यूगल एनी लैकाटन और जीन फिलिप्स वासल ने 50वां प्रित्जकर पुरस्कार जीता था। यानी 2021 में किसने जीता था? यूगल एनी लैकाटन और जीन फिलिप्स वासल ने जीता था। और अब की बार 2022 वाला कौन सा किसने जीता है? डाइवेडो फ्रांसिस केरे ने जीता, अफ्रीका के रहने वाले हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। कर्नाटक बैंक ने
एसोचैम का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक अवार्ड जीता। कौन जीता? कर्नाटक बैंक ने जीता। कर्नाटक बैंक लिमिटेड को एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया शीर्ष व्यापार निकाय द्वारा 9 मार्च 2022 को नई दिल्ली में 8वें एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह और शिखर सम्मेलन में निजी क्षेत्र के बैंकों के वित्त पुरस्कार का बेस्ट एमएसएमई बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक बैंक के जो उप महाप्रबंधक कौन है? वी गोपाल कृष्ण समागा ने एमएस केंद्रीय मंत्री नारायण पी राणे की उपस्थिति में पुरस्कार प्राप्त किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलें। आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, वर्ल्ड बैंक NARCL में हिस्सेदारी खरीदेगा। कहाँ खरीदेगा? पंजाब एंड सिंध बैंक, वर्ल्ड बैंक NARCL में हिस्सेदारी खरीदेगा आईसीआईसी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में हिस्सेदारी लेने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अमेरिकी गोल्फर टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम 2022 में शामिल किया गया। किसको किया गया? अमेरिका में जन्मे गोल्फर एल्ड्रिक टोन टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल थियांग राजन ने वित्त वर्ष 2022 से 23 का बजट पास किया। किसने बजट पास किया? तमिलनाडु के जो वित्त मंत्री हैं पलानीवेल थियांग ने तमिलनाडु का बजट पास किया। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल थियांग राजन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। इस राज्य ने 22-23 में राजस्व घाटे को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक घटा दिया और राज्य को उससे घाटा 4.61% से घटकर 3.80% हो गया। हाल ही में एसबीआई ने किस शहर में इनक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? तो कहाँ पे की? हैदराबाद में की। कहाँ पे? हैदराबाद में स्थापित करने की घोषणा की एसबीआई ने। हाल ही में गंगा नदी से किस नदी तक जाने वाला MV राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? तो ये बन गया है ब्रह्मपुत्र। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 रैंकिंग रिपोर्ट में कौन सा देश लगातार 5वीं बार पहले स्थान पर है? तो लगातार 5वीं बार जो है फिनलैंड है पहले स्थान पर, यानी शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? खुशहाली के देश क्षेत्र में सबसे पहले कौन है? फिनलैंड है। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल डॉक्टर नेल्स ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? अमेरिका, पुर्तगाल, तुर्की, रूस। तो कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन जो है तुर्की में किया गया। कहाँ किया गया? तुर्की में। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किसिदा भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? तो ये कहाँ के हैं? किस देश के? फूमियो किसिदा जो हैं जापान के प्रधानमंत्री। कहाँ के हैं? जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किसिदा हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया गया, 20 मार्च को मनाया गया। और खुशहाली के क्षेत्र में पहले स्थान पे कौन है? तो फिनलैंड है। और भारत कौन से स्थान पे है? तो जो इंडिया है वो है 136वें स्थान पर। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। देश की पहली मेडिकल सिटी कहाँ स्थापित की गई है? तो पुणे में की गई। कहाँ पे? पुणे में की गई, महाराष्ट्र के पुणे ग्रामीण में की गई। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मिशन इंद्रधनुष की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो मिशन इंद्रधनुष की सूची में उड़ीसा राज्य जो है वो राज्य प्रथम शीर्ष पर है। हाल ही में किस देश द्वारा यूक्रेन के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई सैन्य सहायता की घोषणा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? तो की गई अमेरिका के द्वारा। विश्व
गौरैया वर्ल्ड स्पैरो डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 की थीम क्या थी? हैप्पीनेस फॉर ऑल फेवर 10 स्टेप। तो थीम थी कीप क्लैम स्टे वाइज एंड वी काइंड। ये थीम थी 2022 की, कीप क्लैम स्टे वाइज एंड वी काइंड। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किस देश के बीच किया गया 6 समझौते पर हस्ताक्षर? तो ये जो किया गया है तो भारत और किस देश के बीच 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए? भारत और जापान के बीच में 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए, भारत और जापान के बीच में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। आयुध निर्माण दिवस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 18 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता? कैरोलिना विलावास्का ने जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। किस देश ने वर्ष 2021 में अपनी संचय स्थापित क्षमता में रिकॉर्ड 10 मेगावाट और सौर ऊर्जा की वृद्धि की है? तो किस देश ने की है? भारत ने, इंडिया ने की है। किसने की है? भारत ने वृद्धि की। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? रक्षा मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो किसके द्वारा किया है? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।